नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, मई 2023 में जो बच्चे 8 मूलांक पे होंगे उनका भाग्यांक क्या होगा, उनका स्वभाव, व्यक्तित्व, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, विवाह, सभी विषयों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले 8 मूलांक कौन कौन से लोग होंगे जो इस महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को पैदा होंगे, वो सभी 8 मूलांक होंगे। भाग्यांक की दृष्टि से अगर देखा जाए कि क्या भाग्यांक बनता है, तो 2 बनता है जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। ज्योतिष के आधार पर चंद्रमा और शनि का संयोग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहां पर चंद्रमा भाग्यांक है। जब कोई भी अंक भाग्यांक होता है तो वो पीड़ा कम देता है, लेकिन अगर ज्योतिष की चर्चा की जाए तो ज्योतिष में शनि और चंद्रमा का संयोग विष योग के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि 8 मूलांक वाले लोग होते कैसे हैं। 8 मूलांक शनि का अंक है, जिसको मेहनत और कर्म का फल नंबर जाना जाता है, जिसको न्याय का नंबर जाना जाता है। इसीलिए 8 मूलांक में जो लोग जन्म लेते हैं वो मेहनती होते हैं, अपने पौरुष पे भरोसा रखते हैं, न्याय के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में खूब पाए जाते हैं। इनको मेहनत के अनुसार तुरंत सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है इनकी सफलता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने देखा है कि 36 साल या 32 साल के बाद इनके जीवन में इनकी चमक दिखनी शुरू होती है, और वो पूरी चमक आने में कम से कम 42 साल की उम्र लग जाती है। लेकिन शनि अपने अंदर आयु की अधिकता रखता है, इस कारण से ये लोग लंबी आयु जीवित भी रहते हैं और बड़े बड़े कामों से इनका जीवन भरा रहता है। लेकिन शारीरिक पीड़ा, रिश्तों में पीड़ा बनी रहती है। मैंने तो ये भी देखा है कि जब ये जन्म लेते हैं तो इनके परिवार में पिता और माता के स्वास्थ्य में, या माता पिता के सुख में, या एक दूसरे के सामंजस्य में भी थोड़ी पीड़ा रहती है। लेकिन इनका परिवार कुलीन होता है। घर में कोई बड़ा अधिकारी या राजनीतिक पद, मैंने कई बार तो देखा कि लोग अगर गांव में भी हैं और उनके पास कोई बड़ा पद नहीं है, लेकिन गांव में सरपंच या गांव में उनकी एक सम्मानित स्थिति बनी रहती है। तो जिस भी घर में जन्म लेते हैं वहाँ का बैकग्राउंड अच्छा माना जाता है। इनके जन्म के साथ साथ घर का आर्थिक विकास बढ़ते हुए देखा जाता है, लेकिन पिता और पुत्र के बीच में थोड़ा वैचारिक मतभेद रहता है। माता के साथ इनका विशेष लगाव होता है। ये भी देखा गया है कि भाई बहनों में भी थोड़ा सा लगाव कम देखा जाता है, या उनसे झगड़ा होते, विवाद होते हुए देखा जाता है। ज़्यादातर ये अपने घर की दूसरे या तीसरे नंबर की संतान होते हैं। कम ही अवसर होता है कि पहले नंबर की संतान होते हैं। अब हम अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो हमने आपसे कहा कि इनका दिमाग टेक्निकल होता है, हर चीज में स्लो ग्रोइंग होते हैं, लेकिन समझ गहरी होती है। शुरू के दिनों में लोग इनको गुस्सैल, विवाद करने वाले, झगड़ालू, इस तरह की बात कहते हैं, लेकिन बाद में ये अपने व्यक्तित्व को खूब चेंज करते हैं और अपने जीवन में समझ और ज्ञान का बड़ा सा एक संयोग बनाते हैं, समझ पैदा करते हैं। घर और गाड़ी की बात की जाए तो हमने पीछे भी कहा कि मेहनत के बल पे धीरे धीरे ये अपने जीवन में घर, गाड़ी, मकान सब कुछ ले आते हैं। पिता के पास भी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन उन सुख सुविधाओं के बल पर ये अपने जीवन को नहीं पार करते हैं। खुद स्वयं के पौरुष से ये बड़ा काम करते हैं और सुख सुविधाएं
प्राप्त करते हैं। बीमारी के संबंध में, श्वास के संबंध में कहा जाए, इन्हें अपनी हड्डियों का ध्यान रखना चाहिए। श्वास या कफ संबंधी जो सर्द गर्म से होने वाली बीमारियां होती हैं, उनका विशेष इन्हें ध्यान रखना चाहिए। शनि प्रभावित आदमी को कोई न कोई एक बीमारी जरूर रहती है, लेकिन उस बीमारी से कष्ट और पीड़ा होती है, मृत्यु होते हुए बहुत कम देखा जाता है। शनि प्रभावित लोग लंबी आयु जीकर ही शरीर का त्याग करते हैं। और अगर हम बात करें कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है, विवाह या प्रेम संबंधों के प्रति इनका जो गहरा लगाव है वो थोड़ा कम पाया जाता है। इस कारण से कई बार देखा गया है कि 2-3 रिलेशनशिप इनके बनते या खराब होते हैं। हमने एक चीज़ और देखा है कि कोई न कोई पारिवारिक रिश्ता इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम में जरूर रहता है। 3 लोगों को विवाह के संबंध में कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। वैसे एजुकेशन या प्रोफेशन में भी इनको कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि शुरू का क्षण काफ़ी स्ट्रगलिंग रहता है, जिस कारण से इनके मन में बड़ा क्षोभ पैदा होता है। अब अगर हम बात करें कि इनका भाग्य अच्छा होता है, लेकिन शुरू के दिनों में चीज़ें स्लो रहती हैं। पारिवारिक जीवन में माता पिता के साथ इनका प्रेम होता है, लेकिन पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन माँ से विशेष लगाव होता है। पत्नी के साथ भी वो थोड़ी सी उदासीनता रखते हैं। संतान सुख होता है, लेकिन परिवार का जो एक मजबूत सुख होना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी पाई जाती है। तो मित्रों, हमने यहाँ पर बात की 8 मूलांक और 2 भाग्यांक के संबंध में। 2 भाग्यांक होने के नाते माँ से लगाव, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इन सभी चीज़ों पे हमने इस वीडियो में बात किया है। अगर आपको अपने बच्चे की कुंडली बनवानी है, पत्री दिखानी है, या जन्म का समय निकलवाना है, तो आप दिए नंबर पर कॉल करके सीधे हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, जिनके घर नई संतान आने वाली हो, इस वीडियो को जरूर उनके साथ साझा करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।